पूरे ब्रह्मांड में इस समय की जो शक्तियां, वो हम सबके जीवन को कल्याण करने के लिए और सब तरह की ऊर्जा देने के लिए इस समय बहुत बड़ी अनुकूलता पूरे ब्रह्मांड में है। इसलिए माना जाता है कि जहां से सकारात्मक ऊर्जाएं आपको प्राप्त हों और आपके शुभ कार्यों में आपको और अधिक सफलता मिले, ऐसी तिथि और ऐसा अवसर आज के दिन है। तो इस पूर्णिमा के लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामनाएं अर्पित करता हूं। आनंद का विषय है कि हम सभी इस पवित्र भगवान के आंगन में बैठे हुए हैं, जहां चारों ओर पवित्र प्रभाव है। आप देखते हैं कि जहां लगातार ही प्रभु की वाणी गूंजती है, मंत्रों का उच्चारण होता है, यज्ञ होता है और अनेक भक्तों के द्वारा जहां आराधना 25-30 वर्षों से लगातार जहां पर हो रही है। और इस समय तो हम लोग सभी पशुपतिनाथ भगवान के दरबार में बैठे हुए हैं और इधर 12 ज्योतिर्लिंगों का ओम पर्वत की गुफाओं के अंदर स्वरूप विराजमान है। और लक्ष्मी माता का जो घर माना जाता है या निवास स्थान माना जाता है वो है श्री यंत्र। तो श्री मंदिर भी अंदर बना हुआ है। तो ऐसे पवित्र दिन में, पवित्र स्थान में, पवित्र वातावरण में आप लोग आकर बैठे हैं, तो उस समय जितनी पवित्रता अपने मन में रखकर आप भगवान से जुड़ेंगे और अधिक कृपा आपको प्राप्त होगी। ये याद रखें, जब तक आप कोई मन में वातावरण नहीं बनाते तो बाहर का प्रभाव आप तक आ भी रहा हो तो अंदर काम नहीं करता। मतलब कोई व्यक्ति आंतरिक रूप से दुखी हो और उसे फूलों के बीच बैठाया जाए और वो अंदर ही अंदर घुट रहा हो तो उसे बाहर के फूल कोई प्रभाव नहीं छोड़ेंगे। पूर्णिमा हो और रात्रि के अंदर पूर्णिमा का चंद्र अपनी चांदनी के साथ पूरे वातावरण को चांदी के रंग से भर रहा हो और कोई व्यक्ति अंदर से या तो बीमार है या परेशान है, तो उसको चांद में कोई रस नहीं दिखाई देगा। उसको लगेगा कि होगा चांद सारी दुनिया के लिए, लेकिन मेरे लिए तो लगता है कि चांद भी आज दुख ही बरसा रहा है। लेकिन यदि आप अपने भीतर को चेंज कर लें, थोड़ा परिवर्तित करें, तो उसका प्रभाव बड़ा अद्भुत होता है। बाहर का प्रभाव फिर आपकी मदद करता है। आप जल्दी अपने आप को ठीक भी करते हैं, शक्ति से भर उठते हैं और आपके अंदर कुछ दिव्यता का प्रवेश होने लगता है। बहुत बार जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती तो एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। हम अपने आप को अभागा, दुर्भाग्य से भरा हुआ और बेचारा अनुभव करते करते उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हमको लगता है कि शायद अब कोई कुछ बनने वाला नहीं है। फिर हम कोई उम्मीद की किरण लेकर चलते हैं कि शायद यहां नहीं बात बनती तो वहां बनेगी, वहां जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं। याद रखना कि कोई भी वातावरण तब तक प्रभावित नहीं करेगा जब तक खुद को आप भीतर से बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। बाहर से हथौड़ा मार मार करके आप ताले पर चोट लगाएं उसे खोलने के लिए, वो ताला टूट जाएगा, पूरी तरह से बेकार हो जाएगा।
तब कहीं आपका द्वार खुल जाए तो खुल जाए। लेकिन अगर आप इतनी मेहनत ना करके छोटी सी चाबी से ताले के हृदय में प्रवेश कर जाएं, तो ताला फिर जोर लगाने की जरूरत नहीं है, ताला भी सुरक्षित है, द्वार भी खुलता है, आपका काम भी बनता है। तो बस यही आपको ध्यान रखना है, अपने हृदय तक परमात्मा के प्रेम की चाबी को पहुंचने दीजिए, जिससे आपका हृदय भी खुले और आपका भाग्य भी ठीक हो जाए। अपने भाग्य को ठीक करने के लिए कुछ वातावरण को हमें बनाना चाहिए, कुछ अवसरों का प्रयोग करना चाहिए। ये जो अवसर हैं ये लाभ देते हैं आपको, अन्यथा आपके मन में जैसे भी कहा जा रहा था कि अपने बैर को छोड़ दीजिए, अपनी कड़वाहट को छोड़ दीजिए, अपने आप को थोड़ा ठीक कर लीजिए। आप अंदर से कड़वाहट लिए बैठे हुए हैं और बाहर से आपको वातावरण दिया जा रहा है। किसी ने घर में कह दिया, कड़वाहट रहती थी कि सब के सब लोग बैठकर रामायण देखो, आपके घर की कलह कलेश ठीक हो जाएगी। बात मान ली गई, रामायण सीरियल लगाया गया। रामायण सीरियल में ताड़का वाला वातावरण आ गया। अब ताड़का सामने आई और उसी समय बच्चे ने आकर माँ से पूछ लिया ये कौन है, और उसी समय माँ ने कह दिया ये बुआ है, क्योंकि वो मन मन में रोज ही कहती थी ये बुआ है। कुछ लोग बुआ का नाम जो है हिडंबा रख लेते हैं, आ गई हिडंबा, घर का सत्यानाश करेगी, आई है तो काम खराब करेगी। अब बच्चा है वो, ताड़का तो अभी गई नहीं, क्योंकि वो तो बहुत जोर जोर से दांत खोलकर और अपना पार्ट प्ले कर रही थी, क्योंकि रामायण सीरियल चल रहा था। बच्चा फिर चला गया पिता के पास, ये कौन है? वो बोले मासी है, मासी। क्योंकि घर में जो चलता था रामायण से प्रभाव तो नहीं पड़ा। और उसके बाद बच्चा इधर से उधर डमरू की तरह जा रहा है। ये ताड़का बुआ है या मासी है? अब दोनों में से, पति पत्नी में से एक ने फटाफट रिमोट कंट्रोल लिया, स्विच किया बंद, महाभारत शुरू। जो अंदर था आ गया बाहर, झगड़े शुरू हो गए। और उसके बाद समझाने आ गए लोग। आज फिर झगड़ पड़े तुम लोग, रोज रोज का यही कलह कलेश। तुम्हें कहा था रामायण देखा करो, बोले इसी ने तो गड़बड़ की है, रामायण से तो काम खराब हुआ। अब रामायण तो काम नहीं खराब करती, आपके अंदर जो कुछ है ना उससे खराब होता है ना। लोग समझा रहे हैं कि तुम्हें अमृत भी दिया जाए उसमें से भी जहर ढूंढ लेते हो। तुम्हारे लिए भगवान भी सामने आकर कुछ बोलने लग जाए तो भगवान ने जो इशारा किया था तो वो कहते हैं ये इसकी आंख की तरफ किया था और इसकी आंख टेढ़ी है। तो कुछ भी करके आप झगड़े में निकाल लोगे। और जब आप अपने भीतर पवित्र करोगे, वातावरण को ठीक करोगे, तब फिर चाहे महाभारत ही देख रहे हो, फिर आपके घर में लड़ाई नहीं होती। और वैसे देखा जाए तो महाभारत को 5वां वेद कहा गया, वो कोई लड़ाई झगड़े की चीज नहीं है। महाभारत में जो कुछ संदेश है वो तो कई और ग्रंथों में है भी नहीं। लेकिन लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं जब आप लोग अपने वातावरण को गड़बड़ कर लेते हैं। जिन लोगों को झगड़े के लिए कोई भी मन में बात चल रही होती ना, तो अंदर अंदर सुलग रहे होते हैं, उनको बहाना चाहिए। और कुछ लोग मूर्ख होकर भी अपने आप को ज्ञानी समझ रहे होते हैं, वो ज्ञान दे रहे होते हैं और होते पढ़ले दर्जे के मूर्ख।
और कोई भी बात पूछिए वो एकदम तुरंत जवाब देंगे कि हाँ मुझे पता है। गांव में चोरी हो गई, पुलिस वालों ने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया, गोल घेरा बनाया। गोल घेरा बनाकर एक एक से पूछना शुरू किया, तुम बताओ चोरी किसने की, तुम बताओ किसने चोरी की। तो एक बहुत बड़ा ज्ञानी बना हुआ था, वो ऊपर कहीं बैठा हुआ था, बोला साहब ये कोई नहीं बताएगा, मैं ही बता सकता हूं। बुलाया उसको, बोले यहां नहीं बताऊंगा, थोड़ा दूर चल के बताऊंगा। पुलिस वाले ने भी सोचा सच में यही बता सकता है, बहुत दूर लेके गया और जाके बोला अब बताएगा, बोले हाँ बताऊंगा। अब कान करो इधर। पुलिस वाले ने कान किया, बोले जी मुझे तो ऐसा लगता किसी चोर ने चोरी की है। पुलिस वाले ने लंबा डंडा उठाया और उसको कहा थोड़ा झुक, और फिर क्या कार्यक्रम किया होगा पता ही आपको। 5 डंडे मारे और फिर कहा चोर ने चोरी की है, ये तो मुझे पता ही नहीं था, मेरे तो ज्ञान चक्षु खोल दिया तुमने, और इतनी दूर लेके आया और फिर कान में बताता है। थोड़ा हंस लो खुल के और जोरदार तालियों से स्वागत कर लीजिए अपना। तो जब तक आप अपनी मूर्खता निकालेंगे नहीं, नेगेटिविटी दूर नहीं करेंगे, और जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि सब कुछ मुझे मालूम नहीं है, मुझे हर पल कुछ सीखना चाहिए, जानना चाहिए, अपने को बदलना चाहिए। क्यों बदलूं? इसलिए बदलूं कि मेरा भाग्य बदले, मेरी जिंदगी बदले। बाहर फूल खिला न खिले, मेरी जिंदगी में फूल खिल जाए, मेरे भीतर फूल खिल जाए, उसकी तैयारी करना है। तो क्या करना होगा, तो जल्दी जल्दी मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको और उनको आप ध्यान देंगे, क्योंकि ये तो मैंने अभी आपको इसलिए सुनाया कि थोड़े थोड़े आप आलस्य में बैठे हुए थे ना, थोड़ा तरोताजा करना होता है आप लोगों को। तो उसके बाद ही मैं अपना कुछ रंग भरने की कोशिश करूंगा जिससे आप लोगों के अंदर थोड़ा परिवर्तन आए। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रख लीजिए कि भगवान ने आज आपको जहां बुलाया है और जितने प्रेम से आप आए हैं, तो ऊपर से छींटे मार के आशीर्वाद तो पहले दे दिया आपको, और वो भी कुछ ही बूंदे डालकर आशीर्वाद दिया। मैं मुंबई में था रात में 10 बजे तक, वहां तो भगवान इतना आशीर्वाद दे रहा था, हम भाग भाग करके छिप रहे थे, खूब बरस रहा था। हमने कहा इतना ही, थोड़ा सा ही काफी था। लेकिन परमात्मा बरसे, कृपा करे और हम अपने पात्र को सीधा रखें तो निश्चित रूप से बात बनती है। नहीं तो दुर्योधन के सामने कृष्ण भगवान खड़े रहे, उसके हृदय में और प्राणों में कोई प्यार था नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके हृदय में अगर निश्चित रूप से प्रेम है तो थोड़ा सा भी प्रभाव काम करेगा, और अगर प्रेम नहीं है तो फिर आपके सामने भगवान भी खड़ा हुआ हो। राम जी भी रावण के सामने खड़े थे, राम के नाम से पूरी दुनिया का कल्याण होता है, लेकिन रावण तो नहीं बदला ना, कंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कृष्ण और कंस आमने सामने हैं लेकिन बिल्कुल नहीं बदला। कारण क्योंकि उसके अंदर जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, वो गड़बड़ करती है। हाँ, ये बात जरूर है कि राम जी को भी उससे लड़ना पड़ा, ऐसे बटन दबा के ठीक नहीं कर दिया। तो अपने अधिकारों के लिए तो लड़ना पड़ेगा आपको। ऐसा भी नहीं है कि आप ये हाथ जोड़ के बैठ जाए कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप हम तो शांति में हैं, तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। इसलिए युद्ध होते हैं, इसलिए संघर्ष होते हैं, इसलिए व्यक्ति को फाइट करना पड़ता है। तो जब आपको फाइट करना पड़ता है, योद्धा बनकर आप जीतते हैं,
बस वहां एक ही बात का ध्यान रखना है कि अधिकार के लिए लड़िए जरूर, धर्म युद्ध कर लीजिए, लेकिन अधर्म युद्ध नहीं, राक्षस मत बन जाना, इंसानियत से मत गिर जाना। इसलिए भारत के युद्धों में भी बड़ी विचित्रता थी। युद्ध के नियम बनाए गए कि सांझ हो जाएगी तो फिर लड़ाई नहीं लड़नी, सूरज छिप जाएगा तो फिर उसके बाद बाण नहीं चलेंगे, और सवेरे का समय जो है वो भी निर्धारित किया। फिर कहां तक आप वार कर सकते हैं, कहां नहीं कर सकते, बड़े नियम थे। और उस नियम का मतलब यह है कि जहां नियम है वहां धर्म है, जहां नियम और धर्म दोनों है वहां इंसानियत है। जहां आदमी ना नियम मानता, ना कानून मानता, ना धर्म मानता, ना लाज है, ना शर्म है, वहां आदमी के अंदर से धर्म निकल जाता है। और जब धर्म निकल जाता है तो आदमी राक्षस हो जाता है, और राक्षसों के द्वारा दुनिया में नरक ही पैदा होता है। इसलिए अगर आप लड़ना भी चाहें अधिकारों के लिए, धर्म के लिए, कर्तव्य के लिए, लड़िए जरूर, लेकिन राक्षस मत बन जाना। ये भी बात याद रखिए। लड़कर के आप अपनों के साथ लड़ोगे और आप सोचोगे आप जीत जाओगे, बाहर से अगर जीत भी गए अंदर से हार जाओगे, क्योंकि प्यार हार जाएगा आपका। रिश्तों को तो आपको संभालना होता है, वहां तो आपको तप करना होता है। तो कुछ चीजें आप लोग ध्यान रख लीजिए। सबसे पहली बात आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज का दिन आपके लिए कुछ संदेश देता है। संदेश देता है कि हमारा जीवन धर्म वाला हो। अब धर्म के चिन्ह बताए गए हैं कि धर्म व्यक्ति के जीवन में किस रूप में होता है। पहला चिन्ह बताया गया धृति, धैर्य, हौसला, अपने आप को संभाले रखना, कैसी भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो, डामाडोल मत होना। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। 10 लक्षण माने गए। अधीरता, व्याकुलता, बेचैनी, उद्विग्नता, और उद्विग्नता में उठाए गए कर्म, उठाए गए पग, वो सब के सब आपसे जो कुछ कराते हैं वो अधर्म होता है। जब आप खुद को संभाले रखते हैं, धैर्य रखते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं, शांत रहते हैं, स्थिर होते हैं, तो आपके जीवन में पवित्रता आती है। तो हर पल कोशिश कीजिए स्थिर रहने की, संतुलित रहने की, बैलेंस बनाए रखने की, खुद को संभाले रखने की। जितना खुद को संभाले रखेंगे मजबूत बनेंगे, शक्ति आएगी। तो इसलिए अपने देश में विवाह संस्कार भी होता है तो उस समय एक शब्द बड़ा अद्भुत कहा जाता है, ध्रुवम पश्य। वर जो है वधु को कहता है कि ध्रुव नक्षत्र को देखो, जैसे वो अपनी जगह पर अटल है, दिशा नहीं बदल रहा, ऐसे तुम भी अटल रहो अपने नियमों में, अपनी मर्यादा में, अपने धर्म में, गिरना नहीं। तुम्हें देखकर दुनिया को रास्ता मिले तो दुनिया के उन सब लोगों को, आज तो तरह तरह के साधन आ गए ना, इससे पहले समुद्र में यात्रा करने वाले जितने भी नाविक होते थे वे अपनी दिशा निर्धारित करने के लिए ध्रुव तारे को देखते थे कि इससे पता लगता है ये पूर्व दिशा है, उत्तर दिशा है। जैसे आप जो है सूरज जिधर से निकलता है तो उसी को प्राची दिशा कहते हैं। तो ऐसे ही ध्रुव नक्षत्र जिधर है वो उत्तर दिशा होती है, वो दिशा को निर्धारित करता है, दिशा के विषय में बताता है कि इधर ध्रुव जहां है वहां उत्तर दिशा है। तो माना गया है कि जो आदमी अपनी जगह अटल है, स्थिर है, बैलेंस में है, स्वयं को संभाले रखता है, वो खुद भी दिशा में है और दूसरों को भी दिशा देता है, दूसरों को भी रास्ता दिखाता है। तो ये ध्यान रखना, जिस किसी आदमी की जिंदगी में कोई प्रिंसिपल है, कोई सिद्धांत है, कोई नियम है, वो आदमी उतना ही ऊंचा होगा। और जिसका कोई नियम,
कोई सिद्धांत नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं, आदमी और नीचा होता जाएगा। घर के अंदर एक जिम्मेदार, एक समझदार आदमी हो, उसका घर चल जाएगा। और जिस घर के अंदर सारे के सारे मूर्ख हो, वो घर चलने वाला नहीं है। और ये बात ध्यान रखना, एक एक क्षण का उपयोग आप अपने आप को ऊंचा उठाने में कीजिए। अपना मनोरंजन भी करना है ना, उच्च स्तर का होना चाहिए, नीचे स्तर का नहीं होना चाहिए। घटिया लोगों के साथ नहीं बैठिए। संग का रंग बहुत बड़ा काम करता है। बैड कंपनी आपको इतना नीचे ले जाती है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। टाइम पास करने के चक्कर में कभी मत पड़ो। ताश खेल रहे हैं या कोई और कार्य कर रहे हैं। एक बार मैं शुरू में, मेरी आयु भी उस समय शायद 24 की रही होगी, 24-25 की, तो मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था। तो वो जो फर्स्ट क्लास की बोगी होती है, उसमें ज्यादा लोग तो होते ही नहीं। तो उस केबिन में मैं और एक सज्जन और थे। वो सज्जन जो सामने बैठे थे, वो मुझे देखते रहे बार बार। मैं किताब पढ़ रहा हूं अपनी पुस्तक को। अब वो पुस्तक उठाए तो उसमें जो है बड़ा कठिन कठिन लिखा हुआ था, बोर हो जाए बेचारा। थोड़ी देर में उसने मेरे से कहा, टाइम पास करने के लिए ताश खेलोगे? मैंने कहा, ये अपने जैसा बनाने का निमंत्रण दे रहा है मुझे। मैंने कहा, बस ये मान कार्य आप ही कीजिए, मैं अपना जो कर रहा हूं उसमें मैं बहुत खुश हूं। आप ये जो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, मैं इस समय दुनिया के, अपने समय के जो सबसे महान लोग थे, उनके विचारों से मिलने का और उनके साथ मीटिंग करने का काम कर रहा हूं। बोले, वो कहां रहते हैं? मैंने कहा, इस किताब में रहते हैं। कैसे मिलते हो? मैंने कहा, उन लोगों के विचार जो उस समय वो लोग दुनिया में थे, वो कितने ऊंचे थे, वो कैसे सोचते थे, उनका मस्तिष्क कितना ऊंचा था, मेंटल लेवल कितना ऊंचा था, उससे मिलने का मौका मिल रहा है किताब के द्वारा। तो उसने मुझे तो थोड़ा कुछ अलग ही समझ लिया। बोला, जी 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 जी, ऐसे करता रहा। और उसके बाद उसने ताश लिया अपना, उसके 2 हिस्से किए और उसको कभी इधर से डाले, कभी इधर से डाले। और मैंने उसके तरफ थोड़ी देर पढ़ने के बाद जब एक किताब रखी, दूसरी उठाने लगा। मैंने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? बोले, दोनों तरफ से मैं ही खेल रहा हूं। मैं दोस्त, मैं दुश्मन समझ लीजिए। मेरा प्रतिद्वंदी भी मैं ही हूं। तो आप सोचिए कि लोग अकेले बैठे टाइम खराब कर रहे हैं अपना। वही टाइम है ना सबके पास। राष्ट्रपति के पास भी है, रिक्शा वाले के पास भी है, किसी बड़े आदमी के पास भी वही टाइम है, एक मजदूर के पास भी वही टाइम है। कोई आदमी अपने आप को, अपने समय को व्यतीत करते करते ऊंचाई पर जा रहा है, और कोई आदमी जो है वहीं का वहीं पड़ा हुआ और फिर किस्मत को कोसता है कि मैं ऐसा क्यों हूं। तुम बदलना नहीं चाहते, तुम चेंज नहीं होना चाहते। ट्रेन में 2 लोग बैठे हुए हैं। वो, आप कहां रहते हैं? बोले, मुरादाबाद। ओहो, तो हम भी तो मुरादाबाद रहते हैं, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छा, मुरादाबाद में कहां रहते हैं? बोले, वो प्रेम नगर में रहते हैं। अच्छा अच्छा, वाह वाह, हम भी वहीं रहते हैं। अच्छा, कमाल हो गया फिर तो। अब लोग उन दोनों की तरफ देखें, सबके सबका ध्यान उधर ही जाए। अच्छा, वहां कहां रहते हैं आप लोग? बोले, 24 नंबर गली में। बोले, कमाल हो गया, वो हम भी 24 नंबर में ही रहते हैं। अब लोग जो है वो उत्सुक हो गए, सब के सब उनकी तरफ देखें। अच्छा, वहां कहां रहते हो? बोले, 25 नंबर मकान में रहते हैं। बोले, हम भी तो वहीं रहते हैं। एक पहलवान वहां खड़ा हुआ था, उसको बड़ा गुस्सा आया, दोनों एक ही जगह रहते हैं,
और दोनों के दोनों ऐसे बात कर रहे हैं। बोले, उसने गला पकड़ा, भैया तुम जानते नहीं एक दूसरे को? बोले बाप बेटे हैं, जानते क्यों नहीं है? फिर ये क्या कर रहे थे? बोले टाइम पास कर रहे थे, मजा आ रहा था। तो आपके पास जो कुछ भी जीवन में है, आपका समय, आपकी उम्र है, और वो सबसे कीमती है। अगर आप अपने आप को प्यार करते हैं तो अपनी जिंदगी को बहुत प्यार करोगे। अपनी जिंदगी को प्यार करोगे तो अपने टाइम को प्यार करोगे। अपने टाइम को प्यार करोगे, वक्त को प्यार करोगे, तो उसे कभी बेकार नहीं करोगे। और उसको किसी तरह, लोग कहते हैं ना टाइम काट रहे हैं किसी तरह, टाइम काटो नहीं, इसको जियो। जीना है तो जिंदगी में धैर्य रखो। जब भी मुसीबत आएगी तो आपके धैर्य की परीक्षा होगी। किसी को धर्म कहा गया। कितना धैर्यशाली, कितना समझदार, कितना हिम्मत वाला, कितना हौसले वाला, कितना जिम्मेदार हो आप। आपका घर संभलेगा, आपकी जिंदगी संभलेगी। और अगर आप जिम्मेदार नहीं तो आप कुछ भी नहीं। मैंने ठेका क्यों लिया है, तो ये मत सोचना। हर अच्छा आदमी ही ठेकेदार है, हर अच्छा आदमी ही जिम्मेदार है, हर अच्छा समझदार आदमी ही जीवन में आदर्श बनता है, और उसी की सब नकल करते हैं। उसी के कारण दुनिया चलती है, उसी के कारण घर चलता है, उसी के कारण जिंदगी चलती है। खुद को खुद समझाइए। दूसरी बात है कि जहां जियोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा बुरा होगा। किसी की बात पसंद आएगी, किसी की नहीं। किसी का व्यवहार पसंद आएगा, किसी का नहीं पसंद आएगा। कुछ बर्दाश्त कर लीजिए, कुछ को माफ कर लीजिए, कुछ से माफी मांग लीजिए, जिंदगी को आगे बढ़ा लीजिए। धर्म का यह दूसरा लक्षण है। इसको कहते हैं धृति, क्षमा, क्षमा करना। तीसरा कहा गया है खुद पर कंट्रोल, खुद के मालिक बनकर जीना। जहां आपको कहा जाए कि कंट्रोल करना सीखो, ब्रेक लगाना सीखो, ब्रेक लगा लिया करो। विचारों पर भी ब्रेक लगाओ। बहुत हो गया उल्टा सीधा सोचते सोचते, दिमाग खाली करो। ब्रेक लगाना सीख गए तो आप खुद के मालिक बन जाओगे। और नहीं लगा पाए तो आप देखते हैं ना कि दो ही तरीके होते हैं। गाड़ी में अचानक कोई एक्सीडेंट होने की स्थिति आ जाए तो एक तो ब्रेक लगाया जाता है, नहीं ब्रेक लगा पाए तो स्टीयरिंग चेंज कर दो, दिशा चेंज कर दो। जिनके सामने आप जो है लड़ाई की स्थिति दिखाई देती हो ना कि ये भिड़ेगा जरूर, डायरेक्शन चेंज कर दो, अपने को बदल लो, ध्यान बटा लो, जगह बदल लो, उठ के चले जाओ। लेकिन जिस नीचे स्तर पर वो आपको लाना चाहता है उस स्तर पर मत जाना। गए तो नरक वही है। नरक कहीं और नहीं है, भीतर ही है। क्रोध आपके अंदर का पागलपन है। तो सार में मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास समय की भी एक अवधि है, बल्कि है ही नहीं, ये तो 2:15 हो गए हैं, टाइम तो है ही नहीं। तो जल्दी जल्दी सुन लेना। फिर देखिए, सारी दुनिया के सारे पौधे अपने पत्तों को अपने सूरज की तरफ करके रखते हैं, वहां से आती जीवनी शक्ति। कोई पत्ता क्यों टूट कर गिर जाता है? जैसे उसके अंदर का जो क्लोरोफिल होता है वो खत्म हो जाए या कम होने लग जाए, जीवनी शक्ति कम होने लग जाए तो पीला पड़ने लग जाता है, और फिर हवा के हल्के झोंके से टूटकर नीचे गिर जाता है। आपके अंदर भी अगर जीवनी शक्ति बनी रहेगी तो बहाना कोई भी रहेगा तोड़ के रख देगी। अपनी जीवनी शक्ति को बनाना है तो जैसे जड़ों से खुराक ले रहा है पेड़,
और सूरज से जुड़ा हुआ है। तो सूरज है गुरु, तो गुरुमुख हुए रहना और जड़ से जुड़े रहना। जो पेड़ नदी किनारे रहते हैं ना, उनकी जड़ें पानी तक पहुंची हुई होती हैं, हरे भरे रहते हैं। भगवान से जुड़े रहना, जड़ें भगवान तक पहुंचाए रखिए और दृष्टि गुरु से जोड़े रखिए, हरे भरे रहोगे। ठीक है, कुछ चीजें हैं जीवन में जो नहीं प्राप्त हुई, कोशिश करनी है, उनके लिए योजना भी है, काम भी करना है, लेकिन जिंदा दिली के साथ। जिंदा हो तो जिंदा दिखाई दो, और दिखाई दोगे जिंदा दिली के साथ। आज से ज्यादा खुश रहिए, होठों पर मुस्कुराहट लाइए, हिम्मत लाइए, जड़ों को अपनी परमात्मा के जल तक जोड़ के रखिए और गुरुमुख बने रहो। गुरुमुख बने रहेंगे तो कल्याण होगा। गुरु नानक देव की जयंती का दिन भी है, तो दृष्टि वही, जैसे परमात्मा के गीत गाने में इतने आनंदित होते थे कि बारिश हो रही है और गीत गाते जा रहे हैं और माँ कहती है बेटा अब तो सो जाओ। अब वो कहते हैं पपिया गा रहा है, जब वो बंद करेगा मैं बंद करूं, जब प्रकृति गाना बंद करेगी तो मैं बंद करूं, जब बारिश अपनी तान छेड़ना बंद कर दे तो मैं भी बंद करूं। पूरी प्रकृति गा रही है, पूरी प्रकृति में महोत्सव है, तो मेरे हृदय में भी महोत्सव चल रहा है, उसी का गान बाहर निकल रहा है, गाकर खुश हो रहा हूं। गुरु नानक देव ने जिस तरह से आनंदित हुए थे, हम भी प्रकृति से जुड़े रहें, आनंद में रहें, खुश रहें, गुनगुनाते रहें। वक्त को गड़बड़ ढंग से बिताने की कोशिश मत करो और खुद पर नियंत्रण लगाओ। धृति क्षमा दमो स्तेम शोचम इंद्रिय निग्रह, छल कपट बेईमानी चोरी, ये सब आपके जीवन को उस जगह पहुंचा देगी जहां से आप खुद देखोगे कि आखिर कहां हो गए, कहां पहुंच गए। और आज दुनिया में ये बहुत बड़ी कमी है। लोग कहेंगे कि कोई भी किसी को चोर कह के थप्पड़ मार दे, पीटने वाले बहुत सारे खड़े हो जाते हैं, लाइन लगा के आ जाते हैं। झूठ में ही जो है ना, चोर चोर कह करके, जेब कतरा कह करके थप्पड़ मार दीजिए, आप तो पीट के चले जाएंगे, बहुत सारे लाइन लगा के आ जाएंगे, भाई साहब हमारा भी नंबर आने दो, और बात पता भी नहीं है कि वो है भी या नहीं है। लेकिन अगर आप देखें खुद को, समाज के अंदर इतने सारे लोग हैं जिनके पास भगवान ने इतना कुछ दे रखा है, उसके बाद भी बेईमान है, उसके बाद भी चोरी करते हैं, उसके बाद भी भ्रष्टाचार करते हैं, उसके बाद भी उनके अंदर ईमानदारी नहीं है। रखेगा कहां, करेगा क्या? अरबों खरबों के मालिक होके फिर भी चोर। और पता है कि किसी दिन अगर ये भेद खुला तो सारा खाया पिया सब निकलेगा, सब जाएगा, मान सम्मान भी जाता रहेगा। तो धर्म जब आपकी जिंदगी में आता है तो आपको इन सब से ऊपर उठाता है। तिब्बत में जिन दिनों यहां के संदेशे लेकर के ज्ञानी लोग जाया करते थे, धर्म बोधि भिक्षु भारत का संदेश लेकर वहां गए, तो वहां के जितने भी लोग थे वो ये कहते थे रोशनी जहां से आती है वो भारत है। यहाँ के लोग आते हैं तो बहुत कुछ चेंज कर देते हैं। तो एक गुरु के आश्रम में कुछ चोर घुस गए और उन्होंने क्या किया, बहुत सारी खाने पीने की चीजें रखी हुई थी, सब उठाकर चुराना शुरू कर दिया। अनाज था वो बांध लिया। तो उसके जो प्रमुख थे महात्मा जी, वो जाग गए। उन्होंने जाके उनसे कहा कि भैया जो ले जा रहे हो ले जाओ, लेकिन ये कर क्यों रहे हो तुम लोग? बोले हमारे पास नहीं है तो इसलिए कर रहे हैं, हम गरीब हैं इसलिए कर रहे हैं, हमारे पास और कुछ कमाने का जरिया नहीं है इसलिए कर रहे हैं।
ये बोले ठीक है ले जाओ, लेकिन अफसोस है मुझे तुम्हारे ऊपर। क्यों? महात्मा आंखें बंद करके बैठे रहे और बोले बताता हूं अभी। और ऐसे उंगलियां रख करके उन्होंने कहा 3 जन्मों से तुम इसी तरह के कर्म करते आ रहे हो और तुम्हारे 3 जन्मों से तुम्हारी गरीबी नहीं जा रही। तो मुझे तरस आ रहा है कि अब फिर तुम वो कर रहे हो कि तुम्हारे अगले जन्मों तक भी गरीबी जाए, गरीबी रह जाए तुम्हारे जीवन में। कभी तो बदलो। वो बोले हम तो बदल जाएं, लेकिन हमें कोई खाने को दे। बोले यहां रहो, काम करो, खाने को भी मिलेगा। उनमें से एक बोला महाराज हमको तो लगता था ये आसान तरीका है, चुरा लो, छीन लो, हमको लगता है ये आसान तरीका है। महात्मा ने क्या कहा, बेटा जो आसान लगता है वही सबसे मुश्किल तरीका है, क्योंकि आसानियां जो लगती हैं और वो मुश्किलों में डाल दे और जन्मों की मुश्किलों में डाल दे, वो आसान रास्ता नहीं है। जो कठिन लगता हो और जिंदगी को आसान बना दे, बस वही आसान रास्ता है। तो क्या करें? बोले आसान रास्ता मैं बताता हूं, थोड़े दिन कठिनाइयों से जूझना सीखो, जिंदगी आसान बन जाएगी। और अगर जिंदगी को आसान बनाने के चक्कर में आसानी वाला रास्ता ढूंढोगे तो जीवन मुश्किलों में पड़ेगा। तो क्या करें? बोले आओ यहां खेती की जमीन है, मिलजुल करके इसी में अनाज उगाते हैं, तुम्हारे परिवारों का पेट भरेगा, भंडारा भी चलेगा, औरों का भी काम होगा, लेकिन साथ साथ नाम जाप भी करना है, धर्म भी जीवन में लाना है। अब वो समय बीत गया, उनके जीवन के अंदर परिवर्तन आया, वो सब महात्मा बन गए, काम भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, कमाते भी हैं, खिलाते भी हैं। और उसके बाद कहते हैं कि अब समझ में आया आसान रास्ता ये है, मुश्किलों से लड़ना सीख लिया, जिंदगी आसान हो गई। अगर अपने बच्चों की जिंदगी आसान करना है ना, तो मुश्किलों से जूझना सीखिए, जिंदगी आसान बनेगी। तो मुझे कहीं ना कहीं तो रुकना ही होगा ना, क्योंकि ढाई होने वाले हैं। तो इसलिए कहूंगा, ये धर्म नगरी में जहां आप बैठे हैं, यहां से आप एक बहुत प्यारा संदेश लेके जाइए कि आज से जिंदगी को आसान बनाने के लिए, मुश्किलों से लड़ने के लिए हम तैयार हैं और संकल्प करते हैं। खुद को बदलेंगे, दुनिया बदलेगी, हम बदलेंगे, जग बदलेगा, हम बदलेंगे, हमारा घर बदलेगा, हम बदलेंगे, हमारा वातावरण बदलेगा, हम बदलेंगे, हमारा नरक स्वर्ग में बदल जाएगा। तो आज से परिवर्तन की यात्रा शुरू होनी चाहिए।